क्या बच्चों को स्कूल डलवाने से उनकी फंक्शनल स्पीच आ जाती है? क्या उनके बिहेवियरल इश्यूज़ मैनेज हो जाते हैं? बहुत सारे पेरेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि बच्चे के अंदर साइंस कुछ हैं अजीबो-गरीब से, तो शायद इनको स्कूल डलवा दें तो इसके वो साइंस खुद ब खुद मैनेज हो जाएँ, बच्चों को देखा-देखी ये बोलना शुरू हो जाए, इसके जो बिहेवियरल इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं वो शायद मैनेज हो जाएँ। इसमें 2 फैक्टर्स होते हैं, ये तभी फ़र्क करेगा अगर आप उन फैक्टर्स को सही तरीके से समझेंगे। अगर तो बच्चा सिर्फ स्पीच डिले के साथ है ना और उसके कोई सेंसरी इश्यू नहीं है, कोई बिहेवियरल इश्यूज़ नहीं है, उसे सोशली बिहेव करना आता है, उसे इंटरेक्ट करना आता है, चाहे नॉन वर्बल वे में वो अपनी बात कम्युनिकेट करे, बट वो कर लेता है, तो ही ये फ़ायदा देगा। अदरवाइज़ बच्चे के सेंसरी इशू कहीं भी ट्रिगर हो जाएँगे और वहाँ पे टेंट्रम हो सकता है, जो चीज़ें सबको नज़र आएँगी और पता चल रहा होगा कि वहाँ पे 10 बच्चे नॉर्मल हैं, ये बच्चा सबसे डिफरेंट है, तो वहाँ ज़्यादा हाइलाइट होने का चांस होता है आपके बच्चे का। सेकेंडली, अगर बच्चे के साथ ऑटिज़्म के साइंस हैं, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्लास में जाएगा और अपना फेवरेट एरिया या अपनी फेवरेट गेम देख लेगा। अगर लेट्स सपोज़ उसे लेटर्स पसंद है, तो उसने लेटर्स ले लेने, उसने किसी के साथ शेयर नहीं करने, उसने पूरा दिन उसको उसी रेपिटेटिव मूवमेंट में लगे रहना है और उसने किसी के साथ कोई इंटरेक्ट नहीं करना। और अगर बच्चा एडीएचडी के साइंस के साथ है, तो वो नॉन स्टॉप भागी जाएगा और इस तरह के केसेस में ये होता है कि बच्चा बैठना तो नहीं सीखता, लेकिन टीचर उसका 1 डेढ़ साल ज़ाया करवा देती हैं ये सोच के कि नॉटी बच्चा है, ये बच्चा हाइपर एक्टिव है, ये बच्चा एडीएचडी में वो नहीं उसको स्टैंड कर मतलब सोचते नहीं है खुद भी, क्योंकि ऑब्वियसली वो इन चीज़ों के लिए ट्रेन नहीं होती टीचर्स। तो उनको लगता है बच्चा एनर्जेटिक है, बच्चा भागने दौड़ने को पसंद करता है, तो वो भागी दौड़ी जाएगा और वो साइन वो चीज़ें उस एज में बच्चे की छुप जाती हैं। पेरेंट्स को लगता है कि स्कूल ने एक्सेप्ट कर लिया है तो ठीक है जी चल जाएगा। 2 साल बाद जब वो ग्रेड 1 में जाता है ना, तब वो बच्चा बैठ नहीं रहा, तब वो बच्चा फोकस नहीं कर रहा, तब एकेडमिक्स बढ़ गए हैं, वो हर चीज़ में बहुत पीछे जा रहा है, सबको तंग कर रहा है, तब पेरेंट्स की कंप्लेन आना टीचर्स की कंप्लेन पेरेंट्स को आती है और पेरेंट्स अपने बच्चे को कहते रहते हैं कि बैठा करो और चीज़ें वहाँ से मिस होना शुरू हो जाती हैं। ये फ़ायदा तभी देता है ऑटिस्टिक और एडीएचडी बच्चों को भी, जब उनकी आपने अटेंडिंग स्किल्स अच्छे कर दी हों, कमांड फॉलोइंग अच्छी कर दी हो, नेम रिस्पॉन्ड अच्छा कर दिया हो, बेसिक चीज़ों को वो कम्युनिकेट करना सीख जाए, तो ही ये चीज़ वर्क करती है, अदरवाइज़ ये चीज़ वर्क नहीं करती। जिस तरह कि मैं एग्जांपल दूँ, अगर मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैं 4 मंथ से अगर थेरेपी प्रोवाइड कर रही हूँ और उनकी कमांड फॉलोइंग और ये चीज़ें इंप्रूव हो गई हैं, बट स्टिल मुझे लगता है कि जब वो किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो वो अननोन के साथ आई कॉन्टैक्ट अभी मेंटेन करने के लिए उनकी अपनी मतलब मेंटल कैपेसिटी नहीं है, वो रेडी नहीं है अभी किसी को अपनी बात कम्युनिकेट करने में, और वो अभी भी इसी स्टेज पे हैं कि मैं सिर्फ उस जोन में रहूँ जहाँ पे मामा, बाबा, मिस मायदा या मेरी कोई ऐसी घर की हेल्पर हो जो मुझे अंडरस्टैंड करती है। तो बच्चा वहाँ पे जब स्कूल जाएगा तो वहाँ कोई ना कोई दूसरे दिन टेंट्रम होगा, क्योंकि बच्चा एक्सप्रेस कर नहीं पा रहा, उसको हेजिटेशंस हैं। तो जब तक बच्चा रेडी नहीं है, आप उसको इस तरह का इतना बड़ा बर्डन उसके ऊपर नहीं डाल सकते। ये स्किल इस तरह नहीं बच्चे को आती कि आप ऑटिस्टिक बच्चे को डे 1 से ही स्कूल डाल दें और ये सोचें कि वहाँ जाके वो मैनेज हो जाएगा। नहीं, 4-6 महीने वो आपके गुजार देंगे, आपको ये भी नहीं बताएंगे कि वो वहाँ पे कर क्या रहा है। वहाँ पे अपनी एक जोन बनाया हुआ है, टीचर को भी सुकून मिला हुआ है कि 8 बच्चों को संभालना है, एक तो अपने आप में लगा चलो 7 ही बच्चे संभालने हैं, वो भी आपको नहीं बताएंगी। तो बेहतर ये है कि आप अपने बच्चे की कैपेसिटी खुद अंडरस्टैंड करें। एज अ पेरेंट आपको पता होता है कि आपका बच्चा कितने पानी में और क्या कर सकता है और क्या करेगा वहाँ जाके, और उसके बाद डिसाइड करें। ये चीज़ ट्रीटमेंट नहीं है, ये चीज़ मेडिसिन नहीं है, ये चीज़ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इस चीज़ से बच्चा चीज़ों को अंडरस्टैंड करे। इस चीज़ के लिए एफर्ट्स तब होती हैं या हेल्प तब होती है जब बच्चे की बेस बनी हो।